राम राम दोस्तों, प्रभु श्री राम के नाम का जप करने से अनमोल फायदा मिलता है। दरअसल जब हम राम बोलते हैं तो पहला अक्षर रा उच्चारित होता है, जिसमें पूरा मुख खुलता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब हम म अक्षर उच्चारित करते हैं तो मुख बंद हो जाता है, जिससे सारे ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियाँ हमारे शरीर में समाहित हो जाती हैं। राम नाम का जप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, तो शनि का दोष भी दूर होता है और अंत समय में राम नाम का जप करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राम नाम का जप कितना कल्याणकारी है, आइए इससे जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति श्री राम का अनन्य भक्त था। वह हमेशा ही राम नाम का जप किया करता था। उम्र बढ़ने के साथ ही वह बुजुर्ग हो गया और एक कमरे में पड़ा रहने लगा। शरीर कमजोर हो जाने के कारण उसे नित्य क्रिया से निपटने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ने लगी। इसलिए जब भी उसे स्नान शौच आदि की आवश्यकता होती तो वह अपने बेटों को आवाज लगाता और बेटों का सहारा लेकर वह नित्य क्रिया से निवृत्त होता था। धीरे धीरे बेटों ने उसकी आवाज को अनसुना करना शुरू कर दिया। अकेले जाने में असमर्थता के कारण रात में वह बुजुर्ग अक्सर बिस्तर पर ही गंदा कर दिया करता था और उसी बिस्तर पर रात बितानी पड़ती थी। बुढ़ापा के कारण अब उसकी दृष्टि भी कमजोर हो चली थी, परंतु इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह बुजुर्ग पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम के नाम का जप अनवरत किया करता था। ऐसे ही एक रात को वह बुजुर्ग अपने बेटों को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही प्यार से उस बुजुर्ग को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। फिर प्रत्येक रात को यही नियम बन जाता है। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग को संदेह होने लगता है। वह सोचता है कि पहले तो कई बार आवाज लगाने पर बेटे नहीं आते थे, अब तुरंत ही आ जाते हैं और व्यवहार भी काफी मधुर रहता है। अपनी शंका दूर करने के लिए बुजुर्ग एक रात को आवाज लगाता है और जैसे ही वह व्यक्ति उसको सहारा देता है, बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, मेरे बेटों का व्यवहार तो ऐसा नहीं रहता था, इसलिए सच सच बताओ तुम कौन हो। तभी कमरे में अलौकिक उजाला हुआ और कमजोर दृष्टि वाले बुजुर्ग को प्रभु श्री राम का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी सेवा कर रहे हो। ऐसा क्यों प्रभु? यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हो तो इस नरक रूपी जीवन से मुझे मुक्ति क्यों नहीं दिला देते? प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपका प्रारब्ध है, जिसे मैं बदल नहीं सकता, परंतु आपकी साधना सच्ची है, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध को कटवाने में आपकी मदद कर रहा हूँ। बुजुर्ग फिर कहता है, आपकी कृपा से बड़ी मेरे प्रारब्ध है, क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध को नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तो सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध को काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको इस प्रारब्ध को भुगतने के लिए फिर से आना होगा। यही सृष्टि का नियम है, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध को अपने हाथों से कटवा रहा हूँ ताकि आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकूं। प्रारब्ध अगर मंद प्रवृत्ति का हो तो मेरा नाम जपने ही से कट जाता है, परंतु अगर प्रारब्ध तीव्रतम प्रवृत्ति का हो तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे स्वयं मैं ही अवतार लेकर क्यों नहीं आऊं। स्वयं मैंने भी अपने प्रारब्ध को भुगता है, परंतु हाँ, यदि भक्त की साधना सच्ची हो तो तीव्रतम प्रारब्ध को कटवाने में मैं मदद करता हूँ, जिससे मेरे भक्तों को तीव्रतम प्रारब्ध के कष्टों का एहसास न हो। इतना कहते ही वह लौकिक प्रकाश ओझिल हो गया और वह व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भुगत कर प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। यह है प्रभु श्री राम के नाम के जप की महिमा। अपने प्रारब्ध को तो हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा, परंतु यदि सच्ची श्रद्धा से प्रभु श्री राम के नाम का जप किया जाए तो प्रभु किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, राम राम जपते रहिए और प्रभु की कृपा पाते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी रोचक वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री राम।